इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। भगवान खेल रहे हैं आपस में और वहाँ पर बकासुर ने देखा भगवान को अकेला, अपने मुख में ले लिया। भगवान थोड़ा अपना शरीर बढ़ाया, थोड़ा गर्म हुए, बाहर उगल दिया इसने, फिर दोबारा लेना चाहा तो भगवान ने एक पैर से नीचे की चोंच और दाएं हाथ से ऊपर चोंच पकड़ा है, इसको बीच से फाड़ दिया, इसका उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने प्रातःकाल अपना श्रृंगी बाजा बजा करके हजारों ग्वाल वालों को जगा दी और वे सबके सब अपने अपने बछड़ों को लेकर के यमुना किनारे आए। भगवान हंसी मजाक करते हुए ग्वालों के साथ में कलयुग कर रहे हैं और छीका वेद वेणु श्रृंगी बजा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के ऊपर वेद वेणी हंसी आदि कर रहे हैं। इस प्रकार से अघासुर नाम का असुर भेजा है कंस ने, अजगर के रूप में आया, पड़ा हुआ है, मुंह खोले हुए पड़ा हुआ है। बालक भागते भागते घूमते घूमते उस तरफ पहुंच गए और कन्हैया से बोले, इस गुफा के अंदर कोई न कोई बाबा जी बैठे होंगे, हमें दर्शन करवा दो। कन्हैया ने कहा कोई गुफा नहीं है, हमारे मामा का भेजा हुआ कोई खिलौना है, खेलोगे? बोले हाँ खेलेंगे। भगवान नाचते नाचते प्रवेश किया और अघासुर अजगर ने देखा भगवान को, आ गए जीवा के अग्रभाग में, तुरंत मुख बंद करना चाहा। भगवान ने अपना शरीर विशाल किया, गले में श्वास लेने में दिक्कत हुई, इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं और उड़ने के बाद ये वहाँ कई सालों तक पड़ा रहा, ब्रज के बालक खेलते रहे। लेकिन हमारे सुखदेव जी कहते हैं ये बालकों ने बात 1 वर्ष के बाद आकर के ब्रज में बताई। बोले ये कैसे हुआ? बोले भगवान अघासुर का वध करने के बाद बैठ करके आपस में कलयुग कर रहे थे। भगवान अपने मुख से दूसरे मुख में देते, किसी का तीसरे में देते हैं, किसी से छीन के खा लेते। और ब्रह्मा जी महाराज वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहे थे, देखा यमुना किनारे, ये हमारा नारायण नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले नारायण तो बड़ा, जितनी बार वैष्णव जाते हैं बात लघु शंका जाएं, पखाने में जाएं, उतनी बार नहाते हैं। अल बोले ये नारायण तो बगैर नहाए ग्वाल वालों के साथ और इस तरह से कलयुग कर रहे। कई बार संत लोग बोल जाते और संत लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। यहीं की बात है, संत से मिलन हो रहा था, एक संत बोले वृंदावन का ठाकुर 9 बजे उठता है और उठते ही खाना मांगता है। पहले गोसाई लोग रात में 4 लड्डू रख के ठाकुर जी को सुलाते हैं, जब भूख लगे तो खा लेना उठकर। आप लोग जाते हैं सेवा कोई निधिवन में, बोले वहाँ लड्डू टूटा हुआ मिलता है, तो ये ठाकुर की रात में व्यवस्था कर देते बासी खाने वाले। तो संत जी बोल रहे थे ये ठाकुर कैसा है? हमारे द्वारकापुरी का ठाकुर सुबह 4 बजे उठता है, मुर्गा बोलते हैं तब उठ जाता, फिर पुरुष आदि करता है, फिर कहीं भोजन कर, तो वो संत बोल के पूरे हो गए। फिर हमारे रमण रेती महाराज जी बैठे थे वहाँ, वो बोले महाराज जी आपने सही बोला, लेकिन पहचाना नहीं आप, आपके द्वारकाधीश का ठाकुर बाल बच्चे वाला है, वो तो 4 बजे उठेगा ना, और हमारे वृंदावन का गोलकर का ठाकुर छोटा सा है, वो तो 9 बजे उठेगा। उन महाराज जी ने पैर पकड़ लिए, बोले हाँ ये तो जो भक्ति में ओत प्रोत है वो क्या जाने। बोले हमारा वृंदावन का ठाकुर तो बच्चा। अभी हम जब गए थे या कथा किया अग्रवाल जी के मथुरा में, तो पीछे जो असली गोकुल है वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं है, आज पर भी वो छोटे से लड्डू गोपाल और सूत का घर में बैठे हुए, कोई आवाज़ नहीं वहाँ, कोई घंटी मत बजाओ, नहीं यहाँ सोया होगा। आज भी उस मंदिर में वही प्रथा। इस प्रकार लेकिन ब्रह्मा जी क्या जाने, तो ज्ञानी है ना, इनकी बुद्धि खराब हो गई। इन्होंने क्या किया, पहले इनके बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। जब भगवान ने कलयुग किया उसके बाद जब बछड़ों को ढूंढने गए
तो ग्वाल वालों को दूसरी गुफा में बंद कर दिया। अब देखते हैं कैसा नारायण है। और स्वयं भगवान ने देखा ये हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। तुरंत भगवान गए ब्रह्मलोक और सुंदर ब्रह्मा जी बन गए और बोले भैया आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं द्वारपालों से, कोई दूसरा ब्रह्मा है तो अंदर मत आने देना। और ब्रह्मलोक में हमारे कन्हैया ब्रह्मा बने बैठे। अब ये ब्रह्मा जी गए, द्वारपालों ने रोक दिया, आप कौन से ब्रह्मा? अरे बोले हम ब्रह्मा। बोले नहीं, अंदर तो पहले बैठे हुए, दिखाया देखो सांसों से, और बैठे हैं ब्रह्मा। कई चक्कर लगाए, ब्रह्मलोक से यमुना, ब्रह्मलोक से यमुना, ब्रह्मलोक से यमुना। ईंधन खत्म हुआ, यमुना जी के रेत में गिरे ब्रह्मा जी। भगवान आए, वहां पर सामने खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से प्रार्थना किया है। 9 बिंडते ब्रह्म से तड़दिम्बराय गुंजावतंस परिपित शिलसन मुखाय वन्यासृजे कबल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्माश्रय मृदुपते पशुपान के जा। हे भगवान, संसार में स्तुति करने योग आप ही हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे, इस संसार में स्तुति करने योग केवल एकमात्र आप ही हैं। हमें उनकी स्तुति करना चाहिए। और मैंने माया के अधिपति आप पर माया का प्रयोग करके महान अपराध किया। मैं आपके ऊपर अपनी माया चलाना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, कितनी कितनी स्तुति किया, मेरी आपकी तुलना क्या है। 7 बित्ते का शरीर कहाँ मैं और कहाँ आप, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड घूमा करते। और कितना बढ़िया बतलाया कि माँ की उदर में बालक अपने पैर चलाता है, प्रहार करता है, तो क्या माँ उसके अपराध को गिनती है? ये सारा ब्रह्मांड आपकी उदर में। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। 4 श्लोकों से प्रार्थना किया, हमारे कन्हैया कुछ नहीं बोले। बोले चले जाओ यहाँ से। क्यों? कि भगवान के भक्तों को, भगवान की गौओं के बछड़ों को अलग किया है ब्रह्मा जी ने, इसलिए भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी चले गए और उसके बाद फिर ये बछड़े और ग्वाल बाल सब आए अपने वृंदावन में। सभी ने बताया हमारे कन्हैया ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। ये लीला 1 साल बाद पता लगी। उसके बाद भगवान जो है फिर लीला कर रहे थे, उनका असुर का वध किया है। और यमुना जी में काली दे में कालिया नांग रहता है। भगवान ने लीला करते करते खेलते खेलते गेंद को फेंक दिया और वो सखा उनका कहता है वही गेंद चाहिए। भगवान ने छलांग लगा दिया। ये छलांग लगाया, बलराम भैया भाग के गए, मैया को बताया, कन्हैया ने छलांग लगाया, काली दे में कूद पड़े हैं। दोनों आए नंद बाबा यशोदा किनारे बैठ करके बहुत तरह से रुदन कर रहे हैं। बलराम भैया ने समझाया, आपने इतना दान पुण्य किया है, पूजा पाठ करते हो ना, हमारे कन्हैया कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अंदर पहुंचे तो नाग पत्नी ने कहा आप यहाँ से चले जाओ, हमारे पति बड़े क्रोधी हैं, सोए हैं अभी। और भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने सीधा उसके पूंछ में प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, कालिया खड़ा हो गया, भगवान से बड़ा भयानक युद्ध किया। और भगवान ने भी फण फण नृत्य करता, एक एक फण में भगवान ने नाच करके ढीला कर दिया उसको। जैसे ढीला किया, नाग पत्नियों ने देखा हमारे पति की दुर्दशा हो रही है। आई नाग पत्नियां 21 श्लोकों से भगवान की प्रार्थना किया, 6 श्लोकों से दंड का अनुमोदन किया, 10 से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 5 श्लोकों से भगवान से क्षमा याचना मांगी है कि आप हमारे पति को क्षमा कर दें। और बोले आप भी क्षमा मांग लो। कालिया बोला हम क्यों क्षमा मांग, भगवान के सामने बोला आप हमें दंड क्यों दे रहे हैं। बोले तुमने
यमुना के एक जो कोने में जल है उसको दूषित कर दिया है। तो कालिया बोला पहले ये बताओ हमें बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा हमने बनाया। हमारा स्वभाव किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले हमारे अंदर जहर किसने दिया? बोले हमने। तो बोले हमें क्यों मार रहे हो फिर? जब तुम सब कुछ करने वाले हो तो हमें दंड क्यों दे रहे हो?